हेलो एवरीवन। आज कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का अध्ययन करेंगे। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन रिमूव कर दें या अपन कहें कि ऑक्सीजन का एडिशन कर दें। तो यहाँ अपन ऑक्सीडेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन अल्फा कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इसको कहते हैं पार्शियली ऑक्सीडेशन। सेकेंड स्टेप में इसका मतलब 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बना। अब इस ऑक्सीजन पर प्रोटॉन नहीं है और उसके अल्फा कार्बन पर कौन है? ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच कार्बन पर कौन है? हाइड्रोजन है। और इस कार्बन और इस कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को इजीली क्लीवेज कर सकते हैं कंपेरेटिवली किसके? कार्बन और कार्बन के। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन का क्या हो गया? इंसर्शन। तो इस ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड से क्या बना? एसिड। अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन है उसका रिमूव होना या ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब है कि 1 डिग्री एल्कोहल से यदि अपन को डायरेक्ट एसिड प्राप्त करना हो तो अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लेंगे जो हैं KMnO4। एसिडिक मीडियम में हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, बेसिक मीडियम में हो सकता है। दूसरा है K2Cr2O7, कौन सा मीडियम में? एसिडिक मीडियम। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एथेनॉल की रिएक्शन किससे करवाई? KMnO4। मीडियम कौन सा लिया? बेसिक। और KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करता है और किस में कन्वर्ट करता है? एसिड में। परंतु यहां तो एसिड नहीं है, क्या है? पोटेशियम एसीटेट। क्यों? क्योंकि मीडियम अपन ने कौन सा लिया है? बेसिक। और बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनता, उसका सॉल्ट बनता है। उस सॉल्ट को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या प्राप्त हो जाता है? एसिटिक एसिड। इसका मतलब यह है कि यदि बेसिक मीडियम में लेंगे तो सॉल्ट बनेगा और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे और क्या बनेगा? एसिड बनेगा। अगला है जोन्स रिएजेंट। कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जोन्स रिएजेंट निम्न में से कौन सा है? तो CrO3, H2SO4 और एसीटोन, इसको अपन कौन सा रिएजेंट कहते हैं? जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट है वो यदि एसिडिक मीडियम में लिया जाए और एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाए तो 1 डिग्री एल्कोहल को पहले एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड से किस में कन्वर्ट करता है? एसिड में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बिहेव करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बट यदि जोन्स रिएजेंट एक्सेस में लेंगे तो ये एसिड बनता है, नहीं वरना जनरली एल्डिहाइड तक भी कई बार प्राप्त होता है। अब मैंने रिएक्टेंट के रूप में एसिटल्डिहाइड लिया, उसका ऑक्सीडेशन मैंने टोलेन रिएजेंट से करवाया
और टोलेन रिएजेंट आपको पता ही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब मीडियम कौन सा, बेसिक, और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट NO3, इसका मतलब बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। और ये दोनों आपस में मिलके एक एक्टिव स्पीसीज है, वो फॉर्मेशन करते हैं। उस स्पीसीज का नाम है डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट आयन या सिल्वर 1 आयन। ये एक्टिव स्पीसीज एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करती है, और ये जो एक्टिव स्पीसीज है वो कौन से मीडियम में है, बेसिक मीडियम में। तो एसिडिक एसिड ना बन के उसका क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और उस सॉल्ट की यदि एसिडिक मीडियम के साथ हाइड्रोलाइसिस किया जाए या क्विंच करवाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड। ये कई बार पूछा जाता है टोलेन रिएजेंट की एक्टिव स्पीसीज निम्न में से कौन सी है, तो कौन सी है, डाईएमीन सिल्वर 1 आयन। अगला एग्जांपल, बेंजीन से डायरेक्ट जो कार्बन है, जिसे मैं बेंजीन के रिस्पेक्ट में अल्फा कह दिया, उस कार्बन पर हाइड्रोजन है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम में, उसे अपन हीट करें तो कार्बोक्सिलेट प्राप्त होता है। इसका मतलब बेंजीन से डायरेक्ट CH3, तो इसका मतलब हाइड्रोजन है। बेंजीन से डायरेक्ट यदि एथिल जोड़ें तो इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। यदि प्रोपिल जोड़ें तो इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। यदि आइसोप्रोपिल भी जोड़ें तो इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस पूरे एल्किल ग्रुप को कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट कर देता है, चाहे कितनी ही बड़ी चेन हो। अब उस सोल्ट का फिर से वही मेथड, अपन एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस किया और क्या बन गया अपन को, बेंजोइक एसिड। अगला एग्जांपल, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका मतलब बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। यदि हाइड्रोजन है तो पूरे एल्किल ग्रुप को बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलेट में, और फिर उसे वाटर से क्विंच करवा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बेंजोइक एसिड। बट यदि बेंजीन पर अपन टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जोड़ दें तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इससे बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब इस स्लाइड में अपन ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन में पहले हाइड्रोजन रिमूव, और हाइड्रोजन रिमूव कब होता है, जब ऑक्सीजन पर प्रोटॉन हो और उससे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर भी हाइड्रोजन हो। ये दोनों रिमूव हुए, एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और एसिड बन जाएगा। इसके लिए अपन रिएजेंट कौन से काम में ले सकते हैं, KMnO4, एसिडिक मीडियम ले सकते हैं, बेसिक मीडियम ले सकते हैं और न्यूट्रल। यदि बेसिक मीडियम में लेंगे तो सॉल्ट प्राप्त होगा, यदि एसिडिक मीडियम में लेंगे तो डायरेक्ट एसिड प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि सेकेंड स्पीसीज का तो ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद का क्या होता है, रिडक्शन। दूसरा रिएजेंट है K2Cr2O7, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम। तीसरा रिएजेंट है CrO3H2SO4 एसीटोन, एक्सेस में लेंगे तो ये तीनों ही 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में। इसका मतलब 1 डिग्री एल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करना हो तो रिएजेंट कौन सा लेंगे, KMnO4 एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल, और K2Cr2O7 कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम, और CrO3H2SO4 एसीटोन।
अगला, यदि अपन को एल्डिहाइड से एसिड बनाना हो तो आपको पता ही है टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट है वो कौन से मीडियम में होता है? बेसिक मीडियम में, इसलिए सॉल्ट बनेगा। फिर उसको वाटर से क्विंच कर देंगे तो नेगेटिव Ag पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ प्रोटॉन आ जाएगा। अगला, यदि बेंजीन पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हो और बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन हो तो पूरे एल्किल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोक्सिलेट। फिर अपन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो O के ऊपर कौन जुड़ जाता है? हाइड्रोजन। बट यदि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, वही बात KMnO4 बेसिक मीडियम, तो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन पर कौन है? CH3। इधर कौन है? NO2। NO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये चीज, इसका मतलब ये कीमो सिलेक्टिव है। KMnO4 बेसिक मीडियम में पहले इस जो मेथिल है इसको किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोक्सिलेट में। फिर डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है एसिडिक मीडियम। डाइल्यूट का मतलब वाटर है, या कह दूं H2SO4 का जो सॉल्यूशन था उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर लिया अपन। ये ऐसा लिख सकते हैं, या H2O एसिडिक मीडियम लिख सकते हैं अपन, H2OH। CH3 है वो किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलिक। अगला, यदि पैरा पोजीशन पर दो मेथिल हो, मेथिल को K2Cr2O7 H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर उसे अपन हीट करते हैं तो एसिडिक मीडियम में है तो CH3 किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक में। ये कौन सा है? टरथेलिक एसिड। और ये कौन सी है? पैराजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन में जब भी KMnO4 बेसिक मीडियम और उसे हीट दें तो दोनों ही कार्बोक्सिलेट में बदलेंगे। फिर यदि अपन डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, कार्बोक्सिलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। तो इसका मतलब ऑर्थोजाइलिन से थैलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट, नाइट्राइल। नाइट्राइल कह दो, यस अपन कह दें एल्किल साइनाइड। आर का मतलब है एल्किल, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है। उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें तो साइनाइड से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और वह हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में करवाएं तो अमोनिया प्राप्त ना होकर के साइड प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम साल्ट प्राप्त होता है। ये चीज ध्यान रखना। और यदि बेसिक मीडियम होता तो अमोनियम आयन की जगह क्या है? अमोनिया प्राप्त होता। इसका मतलब बेस होता, OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को ले लेता और अमोनिया प्राप्त होता। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का मतलब है 2 मोल H2O का एसिडिक मीडियम में लें तो और उससे हाइड्रोलाइसिस कराएं तो एसिड बनता है। बट 1 मोल लेंगे तो साइनाइड से क्या बनता है? एमाइड। और दूसरा मोल लेंगे तो एमाइड अब किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोक्सिलिक। और ये चीज़ मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, अब बता रहा हूँ। जब भी एसिड डेरिवेटिव हो, कार्बोनिल की ओर OH लगाओ और इधर क्या लगा दो? H। तो कार्बोनिल की ओर OH लगाएंगे तो क्या C डबल बॉन्ड OH, और ये NH2 किस में चेंज हो गया? NH3 में। परंतु मीडियम कौन सा? एसिडिक। तो अमोनिया बेस है, एसिडिक मीडियम से प्रोटॉन लेगा और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला, वही का वही मेथड, बेंजीन है तो इसको कह दो बेंजो नाइट्राइल। साइन, यदि H2O है बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएं तो एसिड ना बन के उसका सॉल्ट बनता है और साइड प्रोडक्ट में अमोनिया गैस लिबरेट होती है। यदि अपन डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि उसमें पानी की क्वांटिटी या वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और वो मीडियम कौन सा है? एसिडिक मीडियम में। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं H2OH
प्लस। इसकी प्रेजेंस में अपन इसे हीट देंगे तो साइनाइड किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक में और अमोनियम क्लोराइड। फिर से देखें कि अपन ने इसमें ये पढ़ा कि CH3 और NO2 हो तो CH3 को किस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7। तो CH3 को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक में। यहां 2 CH3, इसका मतलब टरथेलिक एसिड बनाना हो तो इसको यूज में ले सकते हैं, या थैलिक एसिड बनाना हो तो जाइलिन की रिएक्शन KMnO4 बेसिक मीडियम या K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएं तो थैलिक एसिड यदि जाइलिन है, कौन सी, ऑर्थोजाइलिन, और पैराजाइलिन है तो टरथेलिक एसिड। आगे है नाइट्राइल। नाइट्राइल का यदि 1 मोल अपन एसिडिक मीडियम या डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl लें तो 1 मोल से क्या बनेगा, एमाइड। ये कैसे बनेगा ये ध्यान से सुनना है। RC ट्रिपल बॉन्ड N, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, वाटर से। ये H2O के पास से लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और N पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये N है इस प्रोटॉन को पिकअप कर लेगा और बनेगा क्या, ध्यान से सुनना, RC, ये O और ये H, डबल बॉन्ड N और ये H। अब है ये एक तरह से इनोल बन गया। अब ये हाइड्रोजन यहां से इधर आए और ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पर है पॉजिटिव। तो NH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, और CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। आगे चीज है, इसका मतलब साइनाइड से अपन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनता है, एसिड। यदि पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनता है, एमाइड। इस वीडियो में आपको कोई भी चीज नहीं समझ आई आप मुझसे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।